हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी और माय मदर एट 66। ये दोनों सेंट्रल आइडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 100% नहीं 101% ये बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे ही जाएंगे और ये रिपीट भी होंगे। 2 से 3 सेट में ये पूछे जाएंगे। 7 सेट आते हैं, 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी और माय मदर एट 66। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी पोयम है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसका सेंट्रल आइडिया हम देखेंगे। ये पोयम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपके कंप्लीट करवाइए। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इसकी हिंदी क्या होती है? सुंदरता की एक बात। ठीक है, और इनके पोएट कौन है? तो पोएट है जॉन कीट्स। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा? पहले सबसे पहले आपको 3 सेंट्रल आइडिया दे रखे होते हैं, उसमें जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आप थिंग्स ऑफ ब्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपको डालना होगा बिल्कुल बीच में। उसके बाद साइड में आपको डैश लगाकर पोएट का नाम लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको सेंट्रल आइडिया करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो पोएम कौन सी? आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक बात है। तो चलिए सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट जॉन कीट्स give us clear cut message that a things of beauty is a joy forever. इन दिस पोएम मतलब इस कविता में कवि जॉन किट्स क्या कहें, हमें एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गिव अस क्लियर कट मैसेज। जो जॉन किट्स हैं वो हमें स्पष्ट संदेश देते हैं कि दैट आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ये सुंदरता का जो स्रोत है वो शाश्वत आनंद है। ठीक है, और इसके बाद इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अवर अर्थ इज अबंडेंटली सप्लाइड विद इन नंबरेबल, और हमारी जो पृथ्वी है अनगिनत प्राकृतिक वस्तुओं से परिपूर्ण है। इसमें लिखा है अवर पृथ्वी इज अबंडेंटली सप्लाइड विद, हमारी जो पृथ्वी है वो अनगिनत प्रकृति वस्तुओं से परिपूर्ण है। जो क्या है? जो प्रकृति और सुंदरता से भरपूर है। ठीक है, इसके बाद लिखा है नेचुरल ऑब्जेक्ट फुल ऑफ नेचर एंड फुल ऑफ ब्यूटी। फुल ऑफ नेचर मतलब जो प्रकृति है वो सुंदरता और प्रकृति से भरपूर है। इसमें लिखा है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑब्जेक्ट फुल ऑफ नेचर मतलब प्रकृति एंड फुल ऑफ ब्यूटी, और सुंदरता से भरपूर है। ठीक है, इसके बाद लिखा है दीज थिंग्स गिव अस एनर्जी टू अवर स्पिरिट्स एंड रिमूव अवर सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। दीज थिंग्स मतलब ये वस्तुएं हमारी आत्मा को ऊर्जा देती हैं। इसमें लिखा दीज थिंग गिव एनर्जी टू अवर स्पिरिट मतलब ये जो वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं? हमारी आत्मा को ऊर्जा देती हैं, टू अवर स्पिरिट, एंड रिमूव्स अवर सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, और ये क्या करती हैं? ऊर्जा प्रदान करती और हमारे दुख और निराश, डिसअपॉइंट मतलब निराशा। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? हमारे दुख और निराशा को दूर करती हैं। ठीक है, इसके बाद है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सॉरी, ठीक है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव्स अवर माइजरीज, सॉरो, सफरिंग एंड पैंग्स ऑफ लाइफ। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता हमारे कष्टों, रिमूव्स मतलब माइजरीज कष्टों, सॉरो सफरिंग कष्टों को, शोक को, पीड़ा और जीवन के दर्द को, पैंग्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन के दर्द को दूर करती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है द स्प्रिंग गिव नेक्टर टू अवर सैड हर्ट व्हेन वी आर सैरो, when we are sorrow nature always motivates us। द स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु हमारे दुखी मन को अमृत प्रदान करता है। लिखा द स्प्रिंग गिव नेक्टर टू अवर सैड हार्ट, जो बसंत ऋतु होता है वो हमारे दुखी मन को अमृत प्रदान करती है। उसके बाद लिखा है व्हेन वी आर इन सॉरो, जब हम क्या होते हैं? जब हम दुखी होते हैं तो नेचुरल ऑलवेज मोटिवेट, नेचर मतलब प्रकृति, ऑलवेज हमेशा, मोटिवेट्स अस मतलब प्रेरणा देता है। जो प्रकृति है वो क्या करती है? हमें हमेशा प्रेरणा देती है। ठीक है, तो ये पोयम बहुत ही अच्छी पोयम आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसमें किसकी बात की? सुंदरता की बात की गई।
ठीक है। तो जॉन कीट्स हैं जो पोएट, इन्होंने सुंदरता की बात की। तो ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है। तो इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वरना तो ये कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो भी हमने लिख दिया। क्लियर कट मतलब स्पष्ट, मैसेज मतलब संदेश, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, नथिंगनेस मतलब व्यर्थ, माइजरीज मतलब दुख, नेक्टर मतलब अमृत। ठीक है। अबुंडेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में, सप्लाइड मतलब प्रदान करती है, असंख्य मतलब इननंबरेबल, और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। तो ये डिफिकल्ट वर्ड भी लिख दिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है माई मदर एट 66। ये सेंट्रल आइडिया भी 101% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से ये 2 या 3 सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो माई मदर एट 66 और अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये 2 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार कर लेते हैं 100%, इन्हीं से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए माई मदर एट 66 को देखते हैं। तो माई मदर एट 66 मतलब मेरी माँ 66 वर्ष की आयु। ठीक है। जो मेरी माई मदर एट 66 इसकी हिंदी है, मेरी माँ जो है वो 66 वर्ष की आयु है। तो पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 इज द पोएटेस कमला दास। तो जिसके इनके पोएट हैं वो कौन है? कमला दास। ठीक है। ये कविता किसने लिखी है? कमला दास ने। ठीक है। फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर लाइफ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की आयु। ठीक है। इसमें जो कविता है, इसमें क्या कहना है, जो कमला दास हैं वो अपने विचार को केंद्रीय करते हुए अपनी माँ को खोने का भय व्यक्त करते हैं। ठीक है। फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर लाइफ, जो पोएट हैं वो अपनी माँ को खोने का क्या करते हैं? भय व्यक्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है हर मदर इज लॉस्ट, हर मदर इज लास्ट। ठीक है। लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, उनकी जो माँ है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे थी। ठीक है। इसमें लिखा है हर मदर, हर मतलब उनकी माँ, इज द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, उनकी जो माँ थी वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद लिखा द पोएटेस्ट फील दैट हर मदर विल डाई सून। पोएटेस्ट मतलब इसलिए जो कवि थे उनको लगता था कि उनकी माँ जल्द ही चली जाएगी। ठीक है। जल्द ही चली जाएगी, चल बसेगी मतलब। ठीक है। सो द पोएटेस्ट फील दैट, उन्हें ऐसा फील होता था कि उनकी माँ जल्द ही उनकी डेथ हो जाएगी या मर जाएंगी। ठीक है। तो इसे इस टाइप का फील होता था। इसके बाद लिखा है कि सी गेट्स स्कैरेड ऑफ दिस थॉट, और वह इस विचार से क्या हो जाती है? डर जाती है, भयभीत हो जाती है। ठीक है। टू कम आउट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, वो नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के लिए सी डाइवर्ट हर अटेंशन एंड लुक आउटसाइड द कार, उन्होंने क्या करा? अपना ध्यान कार से बाहर की ओर करा। ठीक है। उसके बाद लिखा द ट्री सीम्ड टू हर स्प्रिंटिंग बैक साइड एंड चिल्ड्रन वर मेकिंग, उन्हें क्या दिखा? उन्हें पेड़ दिखाई दिए और झूमते हुए बच्चे दिखाई दिए। ठीक है। झूमते हुए मतलब खुशी में बच्चे दिखाई दिए। उसके बाद लिखा है कि आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेकअप, सुरक्षा जांच के बाद उन्होंने, फिर लिखा है सी लुक्ड बैक एट हर मदर, उन्होंने अपनी माँ के पेल एंड लाइफलेस फेस मतलब पीले और बेजान चेहरे को देखा। ठीक है। हिडन टेयर्स एंड हिडन टेयर्स सी सेड सी यू सून अम्मा, हिडन टेयर्स मतलब आंसू छुपाते हुए उन्होंने कहा फिर मिलेंगे अम्मा। सी यू सून मतलब फिर मिलेंगे, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। ठीक है। तो लिखा हिडन टेयर्स सी सेड सी यू सून अम्मा, उन्होंने अपने आंसू छुपाते हुए कहा फिर मिलेंगे अम्मा। ठीक है। तो ये था आपका माई मदर एट 66 पर सेंट्रल आइडिया। बहुत ही अच्छी ये पोयम है। इसमें जो कमला दास है वो अपनी माँ को खोने से डरते थे। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पोयम है, और इस सेंट्रल आइडिया को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ये दोनों सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसके भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं,
जो हमने लिख दी। ऑफ लॉसिंग मतलब खोने का डर। गेट स्कैर्ड भयभीत हो जाती है, डर जाती है। थॉट मतलब विचार। डाइवर्ट मतलब बदल देना। अटेंशन मतलब ध्यान। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ लगाते। और शीम्ड मतलब हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड। इसकी पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो बार बार कहना जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जो हिंदी की सीरीज चल रही है उसकी भी सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो अगर आपने हिंदी की सीरीज को अभी तक नहीं फॉलो किया, रोज शाम को 7 बजे हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस पढ़ रही हूँ। 2 वीडियोस आपकी उसमें